कवि, कथाकार, आलोचक, संपादक भरत प्रसाद वर्तमान में हिंदी विभाग, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग, मेघालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। आज हम उनसे पूर्वोत्तर पर लिखी उनकी कविताएं सुनते हैं। नवीनतम दो कविताएं पढ़ना चाहता हूं और ये दोनों कविताएं पूर्वोत्तर पर केंद्रित हैं। इधर हमने कोशिश की है पूर्वोत्तर भारत के चरित्रों को आधार बनाकर कविताएं लिखने की, और इस क्रम में हमने 3 कविताएं लिखी हैं और मैं चाहता हूं कि अब आपके सामने ये तीनों कविताएं रख ही दी जाएं। देखिए, इसमें पहली कविता है कम कपाते होठों की निर्झर मुस्कान। कम कपाते होठों की निर्झर मुस्कान, और ये कविता नागालैंड के एक योद्धा पर केंद्रित कविता है, एक युवा योद्धा पर केंद्रित कविता है। निगाहें चट्टानों की चमक से ओढ़ लेती, इनके सपाट चेहरे की सरलता तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे की जटिलता से तनिक मेल नहीं खाती। इन्हें बूझना है तो सारी डिग्रियों का लबादा उतार कर आना, ना नोच कर पहले फेंक देना अपने सभ्य कहलाने का मुकुट, रगड़ रगड़ कर पोंछ देना अपने गोरे रंग की कालिमा। इनके पास आना तो दूर दूर रहने की होशियारी साथ मत लाना। कुछ दिन साथ रहकर नंगे बदन सभ्य रहना सीख लेना। सख्त परिश्रम की सनक चूती रहती है इनके मौन से। गुमनाम घाटियों की चुनौतियां बयां करती है कप कपाते होठों की निर्झर मुस्कान। पहाड़ों का अथाह अनगढ़पन रच बस चुका है इनके रोम रोम में। इन्हें पहचानना है तो अपनी पहचान पीछे छोड़ आना। पहले आकंठ हासिल कर लेना अपनी सरलता, बेच बांच देना बुद्धि की रत्ती रत्ती जटिलताएं। अगर जानना है इन्हें तो इनके जैसा हो जाने की हुनर सीख कर आना। ये पूर्वोत्तर परख पहली कविता थी, एक युवा चरित्र पर, एक युवा योद्धा चरित्र पर थी। दूसरी कविता इस सिलसिले में है, उसका शीर्षक है पहाड़ी औरत की हंसी। पहाड़ी औरत की हंसी। आइए जरा इस कविता को भी देखा जाए, रखना चाहते हैं आपके बीच में। खोई रहती हैं कितनी हसरतें चित्त की एकांत घाटियों में उम्र भर, खिलने से पहले मुरझा जाती हैं उमंगे, पुतलियों के भीतर अश्रु बनकर। गिर 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 उठते अरमान जमींदोज हो जाते हैं आखिर पहाड़ भर कठिनाइयों के आगे। नंगे पैरों में वह कौन सी हुनर है जो पा लेती है मिट्टी का स्वाद। नंगे पैरों में वह कौन सी हुनर है जो पा लेती है मिट्टी का स्वाद, जिनके हाथ लगते ही नन्हे बीज 1000 गुना जीवित हो उठते हैं, जिनका परिश्रम दर्ज होता रहता है पकती हुई फसलों के दाने दाने में। खाटी चुनौतियों के बीच पली औरत की हंसी कोई साधारण हंसी नहीं, कठिन चट्टानों के बीच बहती पहाड़ी नदी जैसी होती है, जिसकी लहर लहर में दबी रहती है अंतहीन हताशा, नुकीली तन्हाइयां, कम से कम उम्मीदों की बुरी तरह पराजय, ठूंठ और बौने हो चुके औरत होने के जरूरी सपने। इनकी जुबान से रोज रोज फूटती है पहाड़ी पंछियों जैसी बोली। इनकी भाषा की मिठास जंगलों की नमी से भरी होती है। दरख्तों की अनंत मरमर इनका मौन रचती है। दरख्तों की अनंत मरमर इनका मौन रचती है। तो ये दूसरी कविता पूर्वोत्तर परक सिलसिले में है, पूर्वोत्तर परक कविताओं के सिलसिले में। और आज के इस काव्य पाठ के मौके पर मैं अपनी एक और कविता पढ़ना चाहता हूं जो पुनः पूर्वोत्तर पर केंद्रित है, और इस कविता का शीर्षक है
चिन्याग, ओ चिन्याग, यह एक नागा युवती का नाम है। चिन्याग, उस पर केंद्रित ये कविता है। देखिए, चिन्याग, तुम्हें गौर से पढ़ना होगा चालाकी भरी चुप्पियों का अर्थ। बचपन की पाठशाला में तुम्हें सिर्फ यकीन करना क्यों सिखाया गया? तुम्हें शक करना चाहिए, तुम्हें शक करना चाहिए खैरात में बंटने वाले प्रेम प्रेम पर। तुम्हारी अज्ञानता की गहरी नींद से तुम्हें ही लड़ना होगा और जाना होगा तुम्हें ही तन मन में छा उठे अंधविश्वासों के विरुद्ध। ओचनिया, तुम जंगलों के अंधकार में बहती निर्ध्वनि धारा हो, कहीं हार मत मान लेना पत्थरों की सत्ता के आगे। समझने लगा हूं तुम्हारी अनगढ़ सरलता का मूल्य, जीने लगा हूं मिट्टी के हृदय में धंसकर जीना किसे कहते हैं। तुम्हारी शिकायतों भरा धैर्य विचलित कर देता है मेरा धैर्य। चुपचाप सुनने लगा हूं तुम्हारी कर्मठता का अनहदपन। ओ चिन्याक, मेरे देश की जरूरी आवाज। ओ चिन्याक, मेरे देश की जरूरी आवाज। तुम्हारे सतर्क रहने में तुम्हारे युवती होने का सारा अर्थ छिपा हुआ है।